हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका टॉपर स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है परवेज़ खान। आफ्टरवर्ड्स और सून आफ्टर, इन तीनों के बीच में डिफरेंस समझा था। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको ख़ास एडवर्ब्स के बारे में नॉलेज दी जाएगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स हैं। आपकी डेली रूटीन में आप इन एडवर्ब्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, तो देखते रहिए पूरी वीडियो और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हार्डली, रेयरली, सेल्डम के बारे में। हार्डली और रेयरली का मतलब तो मुश्किल से या फिर शायद ही कभी होता है। सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार या शायद ही कुछ। ठीक है, इस सेंस में हम इन तीनों का यूज़ करते हैं, हार्डली, रेयरली, सेल्डम। एग्जाम्पल देखिए, वह मुश्किल से ही कभी वहाँ जाएगा। वह मुश्किल से ही कभी वहाँ जाएगा। इस सेंटेंस को बनाने के लिए आप हार्डली, रेयरली दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। ही हार्डली विल गो देयर, ऐसे भी बोल सकते हो। ही रेयरली विल गो देयर। ठीक है। वह शायद ही कभी ये बोल सका। वह शायद ही कभी ये बोल सका। ही कुड हार्डली स्पीक दिस। ही कुड हार्डली स्पीक दिस। मैं कभी कभार बाजार जाती हूँ। मैं कभी कभार बाजार जाती हूँ। कभी कभार के लिए यहाँ पे हम शेल्डम यूज़ करेंगे। आई शेल्डम गो टू मार्केट। आई शेल्डम गो टू मार्केट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन, वंस अगेन, अगेन एंड अगेन। अगेन का मतलब होता है दोबारा। वंस अगेन का मतलब होता है एक बार और। अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार। तो देखते हैं एग्जाम्पल में कैसे यूज़ करें। वह वहाँ दोबारा नहीं जाएगा। ही वॉन्ट गो देयर अगेन। ही वॉन्ट गो देयर अगेन। वॉन्ट विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है यहाँ पे। ही वॉन्ट गो देयर अगेन। मैं उसे पार्टी में जाने के लिए एक बार और पूछूंगा। एक बार और पूछूंगा। मैं उसे पार्टी में जाने के लिए एक बार और पूछूंगा। आई विल आस्क हिम वंस अगेन टू गो टू द पार्टी। आई विल आस्क हिम वंस अगेन टू गो टू द पार्टी। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल। मैं बार बार बाज़ार जाती हूँ। बार बार आ रहा है, अगेन एंड अगेन का यूज़ होगा। कैसे? आई गो टू मार्केट अगेन एंड अगेन। मैं बार बार बाज़ार जाती हूँ। आई गो टू मार्केट अगेन एंड अगेन। अब बात करते हैं ऑफन, प्रेटी ऑफन, क्वाइट ऑफन, वेरी ऑफन और हाउ ऑफन के बारे में। इसमें पहले चार जो एडवर्ब हैं, ऑफन, प्रेटी ऑफन, क्वाइट ऑफन, वेरी ऑफन, इन चारों का अक्सर के सेंस में यूज़ किया जाता है, अक्सर। और हाउ ऑफन का यूज़ अक्सर कितनी बार के सेंस में यूज़ किया जाता है। हाउ ऑफन का यूज़ अक्सर कितनी बार। आइए एग्जाम्पल लेते हैं और इनको समझते हैं। वह अक्सर वहाँ जाता रहता है। वह अक्सर वहाँ जाता रहता है। आप यहाँ पे अक्सर के लिए ऑफन का यूज़ भी कर सकते हैं, प्रेटी ऑफन का यूज़ भी कर सकते हैं, क्वाइट ऑफन का यूज़ भी कर सकते हैं और वेरी ऑफन का यूज़ भी कर सकते हैं। कैसे बनेगा सेंटेंस? ही ऑफन कीप्स ऑन गोइंग देयर। ही ऑफन कीप्स ऑन गोइंग देयर। मैं अक्सर आगरा जाता हूँ। आई प्रेटी ऑफन गो टू आगरा। आप दिन में अक्सर कितनी बार खाते हो? आप दिन में अक्सर कितनी बार खाते हो? हाउ ऑफन डू यू ईट इन अ डे? हाउ ऑफन डू यू ईट इन अ डे। ओके, अब बात करते हैं वंस, एट वंस, वंस अगेन, वंस मोर, इनके बारे में। देखो, वंस का मतलब होता है एक बार। एट वंस का मतलब होता है एक साथ। वंस अगेन का मतलब होता है एक बार फिर। वंस मोर का मतलब भी होता है एक बार फिर या फिर एक बार और। तो एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने ये गाना एक बार गाया था। मैंने ये गाना एक बार गाया था। आई सैंग दिस सॉन्ग वंस। आई सैंग दिस सॉन्ग वंस। अगला एग्जाम्पल। वे सब एक साथ बैठे थे। ये सेंटेंस तब कहा गया होगा जब सारे स्टूडेंट्स खड़े होंगे और टीचर ने आकर के कहा होगा सिट डाउन, तो सब एक साथ बैठे होंगे। तो एक साथ के लिए हम यहाँ पे एट वंस का यूज़ करेंगे। वे सब एक साथ बैठे थे। दे ऑल सैट एट वंस। दे ऑल सैट एट वंस। अगला एग्जाम्पल। मुझसे एक बार फिर मिलना। मुझसे एक बार फिर मिलना। ये सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस है।
इसमें ऑर्डर दिया जाता है और रिक्वेस्ट की जाती है, सजेशन दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, मुझसे एक बार फिर मिलना, यानी ये इम्परेटिव सेंटेंस है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से बनेगा। मीट मी वंस अगेन, मीट मी वंस अगेन। लास्ट सेंटेंस देखिए, कृपया एक बार और गाओ, कृपया एक बार और गाओ। ये भी इम्परेटिव सेंटेंस है, रिक्वेस्ट की गई है। प्लीज़ सिंग वंस मोर, प्लीज़ सिंग वंस मोर। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इन एडवर्ब्स का यूज़ किस तरीके से किया जाता है और असल में बहुत ज़रूरी चीज़ है ये हमारे डेली लाइफ में बोलने के लिए, स्पीकिंग करने के लिए भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप इनका यूज़ डेली लाइफ में सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें यूज़ कीजिए ताकि आपको इनकी हैबिट पड़ जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे और एडवर्ब्स के साथ। और एक इम्पॉर्टेंट बात, वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आपके इतना सा काम करने से मेरा हौसला डबल हो जाएगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।